Hello friends, welcome to my channel. My name is Dr. Priyanka and today we will discuss about how to download any sequence from the NCBI means National Center for Biotechnology Information. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि NCBI होता क्या है। NCBI वो साइट है, वो डेटाबेस है जहाँ पे सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है, यानी पूरे वर्ल्ड का जो डेटा होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। और फिर यहाँ से कोई भी जो है पर्सन है, कोई भी साइंटिफिक पर्सन, कोई भी स्टूडेंट जो है जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए होती है रिलेटेड टू प्रोटीन, डीएनए या एसएनपी से रिलेटेड, तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। लेकिन वो डाउनलोड कैसे होंगे सीक्वेंस, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर हम इसकी पहले तो हमने गूगल पे सर्च करना होता है एनसीबीआई। जैसे हम एनसीबीआई सर्च करेंगे, एनसीबीआई लिखा आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है एंड देन इस तरह की जो है एक साइट खुल जाएगी जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इस साइट की बात करें तो इस साइट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम यहाँ पे इस साइट में देखते हैं जो हमारा ये है। सबसे पहले रिसोर्सेज की लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, ये चीज़। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपका जो है केमिकल ऐसे एंड बायोसिस की बात की गई है, डेटा एंड सॉफ्टवेयर की बात की गई है, डीएनए आरएनए इंफॉर्मेशन दी हुई है इधर, डोमेन और स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है इस साइट के अंदर। इसी तरह से जीन एंड स्पेशन की जो है इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, टेक्सोनॉमी कौन किससे कितना रिलेटेड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे भी पॉपुलर रिसोर्सेज दिए हुए हैं जिसमें पबमेड है, आपका जो है ब्लास्ट है। ब्लास्ट क्या है? हमारा बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है और ये जो है ना होमोलॉगी सर्च करता है। मतलब कोई हमारे पास अननोन सीक्वेंस है जो अभी तक कैटेगराइज नहीं था, उससे हमने मैच करके देखना है कि क्या ये सीक्वेंस किसी और ऑर्गेनिज्म से भी मैच करता है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम ब्लास्ट करते हैं। तो ब्लास्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिया हुआ है। एसएनपीज दिए हुए हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, किसी भी जीनोम की इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा इस साइट पे सबमिट करने के लिए अगर मान लो कोई डेटा नया है जो कि अभी तक एनसीबीआई की साइट पे नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ से जो है सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। किसी डेटा को एनालाइज करना हो एनसीबीआई टूल से तो वो चीज़ दी हुई है। कोई सीक्वेंस मान लो हमें एनसीबीआई डेटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर करना है तो वो हम डाउनलोड का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो अगर अब हम बात करें सिंपली कि इससे हम कैसे डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे इस साइट में क्या दिया हुआ है, ये न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। न्यूक्लियोटाइड जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस लिखा आता है। तो डेटाबेस जैसे लिखा आता है ना, तो हम उस पर क्लिक करते हैं डेटाबेस पे। अब जैसे ही डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की हमारे पास साइट ओपन हो जाती है। मतलब वो डेटाबेस में ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको जो भी डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बायो प्रोजेक्ट, बायो सैंपल, बुक्स भी दी हुई हैं। इसके अलावा जो है आपके प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होंगे, वो सब है। अब जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें अगर डाउनलोड करने हैं तो फिर हम न्यूक्लियोटाइड पे क्लिक करेंगे। अब हमने न्यूक्लियोटाइड सेलेक्ट कर लिया है और जिसका भी हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए, मान लो मुझे ह्यूमन का चाहिए, ह्यूमन जीनोम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ह्यूमन टाइप कर दिया है। और अगर मान लो प्लांट का चाहिए होता, एनिमल का चाहिए होता किसी, वो भी मान लो स्पेसिफिक प्लांट का, किसी पपाया का या तुलसी का, तो हम वो यहाँ पे उस प्लांट का नाम लिख देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ह्यूमन का सेलेक्ट किया है तो हमने ह्यूमन यहाँ पे जो है राइट कर दिया है। उसके बाद यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है आपके साइड में, ये सर्च है। तो इस सर्च पे आपने जा कर के क्लिक करना है। उसके बाद अब जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको इस तरह की जो है साइट खुल जाएगी। यहाँ पे 20 पर पेज लिखा हुआ है। 20 पर पेज का मतलब है कि एक पेज के अंदर 20 सीक्वेंसेस हैं और इस तरह से ये सारे सीक्वेंसेस की डिटेल दी हुई है। जैसे पहला है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम 14 का ये होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग हुआ है। दूसरा है होमोसेपियन, क्योंकि ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियन है, तो उसका जो है अलील का जो है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जो भी आपको इनमें से सीक्वेंस चाहिए होता है, आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आपके ये भी देखिए 20 जो है नंबर तक आपका एक पेज पे सीक्वेंस दिए हुए हैं। अब मान लो मेरे को फर्स्ट सीक्वेंस जो है डाउनलोड करना है, तो ये जो फर्स्ट सीक्वेंस था इसको हमने क्लिक किया और क्लिक करने पे हमारे पास इस तरह से जो है कुछ साइट खुलती है। इसके अंदर जो है आपका लोकस का नाम दिया जाता है पहले, फिर डेफिनेशन दी जाती है कि ये कैसे पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग किस मेथड से हुआ है, कहाँ से निकला है ये, कौन-सा क्रोमोसोम नंबर है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज़्म का बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे और भी डिटेल्स दी गई हैं, किसने इसको किया था, कब सबमिट किया था, कौन से ऑथर थे इसको काम करने वाले। देखो यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो ये देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ऑथर की डिटेल दी हुई है, ठीक है? उसके बाद आपका जो है सबमिशन असेंबली की डेट दी हुई है, कौन से उसमें असेंबल किया गया था, और फिर जो है फाइनल वर्ज़न, जीनोम कवरेज क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। फिर आता है हमारा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ऊपर लिखा हुआ है फास्टा एंड ग्राफिक। तो फास्टा में ही हमें डाउनलोड करने होते हैं। फास्टा का मतलब क्या होता है, जिसके जिन सीक्वेंसेस के आगे ग्रेटर देन का साइन लगा होता है, तो वही वाले सीक्वेंसेस हमें चाहिए होते हैं, तो हम फास्टा पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फास्टा पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस खुल जाते हैं, और आप ऊपर देखिए ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। उसके बाद जो है पूरे सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्रोमोसोम नंबर 14 है, कौन से मेथड से किया गया है, और ये देखिए बेसिस हैं। बेसिस हमारे 4 होते हैं ना, तो यहाँ पे TA, C ये सारे जो हैं बेसिस हैं। अब जो जीनोम सीक्वेंस होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो ये भी है, फिर उसके बाद ये सारा जीनोम सीक्वेंसेस हैं और भी हैं। अब हमने इन जीनोम सीक्वेंसेस को कैसे डाउनलोड करना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, सेंड टू लिखा आ रहा है ऊपर। सेंड टू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये खुल जाता है। हमने फ़ाइल पे सेलेक्ट करना है, फ़ाइल पे सेलेक्ट करने के बाद फास्टा फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है। हमेशा आपको जब भी डाउनलोड करना होता है तो फास्टा फॉर्मेट में ही करना होता है। तो फास्टा पे क्लिक कर लिया और क्रिएट फ़ाइल किया, तो जैसे ही हम क्रिएट फ़ाइल करेंगे तो फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो था हमारा कि किस तरह से हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डाउनलोड करते हैं। अब वो आता है हमारा प्रोटीन सीक्वेंस को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो जैसे वो डेटाबेसेस मैंने बताया था, वैसे ही डेटाबेसेस पे यहाँ पे क्या है, डेटाबेसेस में से हमने सेलेक्ट कर लेना है। ये डेटाबेसेस जहाँ न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है वहाँ पे प्रोटीन आ जाएगा। तो आगे दिखाते हैं अभी आपको। तो जैसे ही हमने जो है डेटाबेसेस से प्रोटीन को सिलेक्ट किया, तो फिर हमारे पास जो है ये इन्फॉर्मेशन आ गया। अब जैसे मैंने ऊपर प्रोटीन सेलेक्ट किया हुआ है और हमने प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन का नाम डाल देना है। जैसे ह्यूमन में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, मायोग्लोबिन होता है, कोई भी आप डाल सकते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है। तो हीमोग्लोबिन को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिज्म एनिमल का नाम भी मेंशन करना है कि वो ह्यूमन का है या किसी एनिमल का है। उसके बाद हमने सर्च कर दिया, वैसे ही सर्च करने पे हमें 20 सीक्वेंसेस मिलेंगे एक पेज में, उसी तरह से जैसे न्यूक्लियोटाइड के मिले थे। ऊपर वाला देखो यहाँ लिखा आ रहा है हीमोग्लोबिन ए अल्फा चेन, क्योंकि हम जो हीमोग्लोबिन है उसमें अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं। तो अल्फा का अलग सीक्वेंस है, बीटा का अलग है, तो यहाँ पे ए अल्फा जो है अल्फा चेन का सीक्वेंस है दिया हुआ। 141 जो है अमाइनो एसिड होते हैं इसके अंदर। उसके बाद यही दिया हुआ है आइडेंटिकल प्रोटीन कौन कौन से होंगे इसके, और फास्टा क्या, फास्टा सीक्वेंसेस में ही हमें चाहिए होता है। ग्राफिक का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर इसके, जो यहाँ ऊपर एक्सेशन लिखा हुआ है ये ना एक आईडी होती है। एक्सेशन नंबर मतलब हर एक सीक्वेंस को एक आईडी दी गई है। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी कि कौन सा जो है, कब ये, इसके ऑथर कौन थे, कब ये जो है डाउनलोड हुआ था, ये सारा आ रहा है। और इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर भी आ रहा है। इस हीमोग्लोबिन का 3D स्ट्रक्चर का भी जो है आप देख सकते हैं। हर एक प्रोटीन का जो है वो 3D स्ट्रक्चर भी है। ऊपर से अगर आपको इस सीक्वेंस को एनालाइज़ करना है तो आप ब्लास्ट का भी ऑप्शन आ रहा है कि मतलब आप होमोलॉगी देख सकते हैं कि किससे ये जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो किस ऑर्गेनिज्म से और सिमिलर है। कंजर्व डोमेन देखने हैं तो उसका भी ऑप्शन आ रहा है। तो और भी फीचर्स होते हैं मतलब एनसीबीआई में।
उसके बाद आपके पास जो है ये आ जाएगा, जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पे, तो हमारे पास फास्टा पे हमने क्लिक किया है। फास्टा हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन साइन जिसके आगे लगा होता है। तो आपके जो प्रोटीन सीक्वेंस हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो प्रोटीन सीक्वेंसेस मतलब कि आपका जो भी जैसे हर एक अमाइनो एसिड को अलग-अलग जो है नाम से दिया गया है, अलग-अलग लेटर दिए गए हैं, वी, डी, पी, तो ये सारे जो हैं अमाइनो एसिड्स हैं अलग-अलग। तो इस तरह से इन अमाइनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनता है ना। और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या होगा, बेसिस होंगे। तो अगर इसको भी हमने डाउनलोड करना है तो आप सेंड टू पे जाओगे, उसके बाद फाइल, फिर कौन से फॉर्मेट में आपको चाहिए, एंड देन आप जो है फाइल को क्रिएट कर देंगे और फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तो प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड की बात की है। इसी तरह से हम और भी कोई सीक्वेंस डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी हम जो है डेटाबेस से सेलेक्ट करते हैं और फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म का हमने जो है डाउनलोड करना है वो हम वहाँ पे जो है राइट कर देंगे और फिर आप सर्च कर लेंगे। तो इस तरह से हम एनसीबीआई से किसी भी जो है न्यूक्लियोटाइड का, प्रोटीन का, ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सीक्वेंस है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और आगे हम उससे फिर जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।